आज जो है आप समझ रहे हैं पिछले 8 दिनों से दिल्ली के अंदर एक नोटबंदी करने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठ व्यक्ति नटवर लाल, जिसने दिल्ली को छल लिया और हमको लगातार धोखा दिया, उस व्यक्ति से दिल्ली की जनता लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली वाले लड़ रहे हैं और दिल्ली वाले अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ यानी भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 दिन से मुख्यमंत्री के द्वार पर दिल्ली के तीनों प्रथम नागरिक धरना देकर के बैठे और वहां पर वो लगातार दिल्ली की जनता की मांग कर रहे हैं। हर्ष जी जो हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं और पिछले 8 दिन से आप वहीं हैं। जब कभी आपसे बात करनी हो या फिर संगठन का कोई और महत्वपूर्ण बैठक हो तभी वहां से यहाँ पर आते हैं। उसके बाद फिर रात को ठंड हवा में, बारिश में वहीं पर रहते हैं। मेरा एक आग्रह है कि आज क्योंकि लगातार हैपनिंग्स हो रही, मैं 2-3 विषय में, एक विषय कल रात जो हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं का अपमान करने का जो एक षड्यंत्र रचा, एक निर्वस्त्रता का काम किया, उसके विषय में, और दूसरा दिल्ली की बहुत सारी नगर निगमों की जो संगठन है, यूनियंस है, उन्होंने जो भाजपा में समर्थन दिया उसके विषय में मैं हर्ष मल्होत्रा जी से कहूँगा कि आप समर्थन करें। माननीय हर्ष मल्होत्रा। धन्यवाद नवीन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज पधारे हैं। कल आपने देखा कि शाम को 6 बजे जहां पर हमारे 30 पार्षद, जिसमें 3 महापौर हैं, जिसमें से एक पार्षद महापौर महिला है, जहां पर वो बैठती हैं, जहां रात को सोती हैं। जहां आप सोच सकते हैं कि जहां पर कोई व्यक्ति सोता है तो कई बार रात को सोते हुए कपड़े भी चेंज करेगा, जैकेट उतारेगा, जैकेट पहनेगा, पूरे ना करे खुले में कुछ तो चेंज करता ही है। जस्ट उनके पीछे 3 फुट पीछे एक एमसीडी का पोल है जिसपे एमसीडी बकायदा लिखा हुआ है। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जो बहुत हाई डेफिनेशन कैमरा था, जो शायद साउंड भी पकड़ता था। वो लगाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें जब हमारी उन बहनों पार्षदों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अंदर सीएम साहब ने कहा है कि यहाँ पर लगाओ। आप मानसिकता देखिए, मानसिकता ये कि मैं किसी भी तरह से इनको परेशान करूं, इनकी बातें सुनूं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता शुरू से ही महिला विरोधी रही है। अपने कार्यकर्ता को भी वो अपनी महिला कार्यकर्ता को भी किसी नेता के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते रहते हैं, ये रिकॉर्ड पर। तो उस बात की हम पूरी भर्त्सना करते हैं। इसलिए कल वहां पर हमने जो हमारी बहनें थी उन्होंने उन लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई, उनको जब मना किया तो उन लोगों ने बदतमीजी करी, हमारी पार्षद बहनों के साथ धक्का मुक्की हुई। हमने उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी करी है कल रात को। और इसके अलावा एक विषय ये कि जब इनको ये लग रहा है कि 13,000 करोड़ रुपए हमें संवैधानिक तौर पर देने बनते हैं, इस कारण से इन्होंने झूठा आलाप करना शुरू किया कि 2400 करोड़ रुपए जो साउथ निगम से नॉर्थ ने लेने हैं, वो उसके बारे में झूठ बोलना शुरू किया। जबकि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मेयर्स और हमारे लीडर ऑफ द हाउस वहां पर हैं, उन्होंने ऐसा कोई भी प्रस्ताव अपनी तरफ से नहीं रखा। और वो विषय भी कोई जो लोन कह लीजिए या वो किराए का पैसा कह लीजिए, वो पैसा देने की बात तो है ही, लेकिन वो माफ करने की बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज फाइनल तब होती है जब वो पहले स्टैंडिंग कमेटी में पास होती है, उसके बाद हाउस में पास होती है। ना तो वो विषय स्टैंडिंग कमेटी में आया और ना ही वो विषय अभी हाउस में आया है। वो सिर्फ मुझे लगता है केजरीवाल साहब ने वहां के अफसरों से बात करके कोई विषय निकाला और वो भी सरासर झूठ है। इस प्रकार हमारे मेयर ने भी कहा है कि अगर वो इस बात को प्रूव कर देते हैं किसी भी तरह से, अगर वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कर देते हैं
या तो फिर हमारे मेयर इस्तीफा देंगे या फिर केजरीवाल साहब इस्तीफा दे आकर के, अगर इस चीज को वो प्रूव करते हैं तो, जबकि ऐसी कोई प्रूवल की बात है ही नहीं। और इस मूवमेंट को, क्योंकि सबकी तनख्वाह रुकी हुई है, इसके कारण से टीचर यूनियंस, सफाई कर्मचारी यूनियंस और कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग, लगभग 50,000 कर्मचारी हैं जिन लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है जिससे उनका घर चलता है, उन लोगों ने भी इस मूवमेंट को समर्थन दिया है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये मूवमेंट जेन्युइन मूवमेंट है। ये सिर्फ इसलिए मूवमेंट नहीं है कि वो जाकर के बैठना है। इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि ये इस समय टोटल केजरीवाल सरकार के खिलाफ निगम के कर्मचारी, पेंशन होल्डर्स और यहां तक कि जो इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब इस समय चाहते हैं कि केजरीवाल साहब के घर के बाहर जो धरने पे बैठे हुए हमारे तीनों महापौर और बाकी पार्षद हैं, जिसमें 18 बहनें हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट उन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारा धरना वहां पर चल रहा है, इसका कोई ना कोई निर्णायक अंत निकलेगा और उसके कारण से ही हमें लगता है कि दिल्ली की जनता और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सर, आप लोगों ने 2 दिन पहले एलजी साहब से भी मिले थे। एक छोटी सी चीज और है, वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक सेक्रेटरी से जो नगर निगम पर घोटाले का आरोप लगाया है उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। आज उसको 4 दिन बीत चुके हैं। हमारा कहना ये है कि 4 दिन बीत चुके, और 4 दिन ले लीजिए, उसकी जांच करा करके रिपोर्ट दीजिए। अगर गलत है तो निगम के अधिकारियों को, निगम के मेयर, हमारे नेताओं को बेशक वो जेल जाने को तैयार है। अगर वो गलत नहीं है तो केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे, ये हमने उसके अंदर रखा। हम जांच कराने का काम केजरीवाल साहब का है। उनकी आदत है अपने मुंह से कहीं से भी उठा के कचरा किसी के ऊपर फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकना जी। सर, वो आप लोग जो एलजी साहब से मिलने गए थे तो उसमें क्या निकल के आया और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एलजी साहब के पास जब मिलने गए थे, एक तो उनको सारी सिचुएशन से अप्राइज करवाना जरूरी था, क्योंकि उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन हेड एलजी होते हैं, उनको ये बताना जरूरी था कि 13,000 करोड़ रुपए कैसे निकलते हैं। बकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास और ये 6 साल का पिछला एरियर है। जो टैक्स डिवोल्यूशन का पैसा हर साल तीनों निगमों को संवैधानिक तौर पर, जो हमारे संविधान की आर्टिकल 243 एक्सजेड है, उसके अंतर्गत बनता है और जनता के टैक्स का पैसा है, तो एलजी साहब को बताने के लिए गए थे और उनसे ये कहने के लिए गए थे कि आप मंत्रालय में से इनके लोगों को बुला के, इनके फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के, केजरीवाल साहब से बात करके इसका सॉल्यूशन निकाला। केजरीवाल एलजी साहब ने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि मैं पूरी डिटेल्स में स्टडी करने के बाद इनसे बात करूंगा। क्या उनके पास कोई डिजूरी या डिफेक्टो पावर है कि आपके पैसे वो दिला पाए? देखिए, ऐसी पावर की जहां तक बात होती है, क्योंकि राज्य की सरकार के पास ही पावर है। दिल्ली फाइनेंशियल कमीशन का जो गठन है वो राज्य सरकार ही करती है, ये पावर राज्य सरकार के पास ही है। ये ऐसी कोई पावर एलजी साहब के पास रूटीन में ऐसी कोई पावर नहीं। थैंक यू वेरी मच।